लोगों को बताएंगे या जा जाके भीख मांगेंगे कि हमें तुम सिंपैथी दे दो। मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। So this is something I would advise to my 18 years old if possible. ये लाइफ चेंजिंग एडवाइस होने वाली है। आई विश आई न्यू दीज थिंग्स इन माई कॉलेज। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे ही आप क्लास में एंट्री लेते हो या फिर आप किसी इंसान से बात करते हो या फिर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा बनते हो, तो आप किस तरीके से उसको लीड कर रहे हो या किस तरीके से उसमें अपना आप योगदान दे रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि आपकी जो प्रेजेंस है वो अपने आप में बोले, आपको कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। आपका ऑरा मेंटेन रहना चाहिए। किसी के साथ वल्नरेबल नहीं होना है। मीन्स आपको इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना है, अटैच नहीं होना है और ना ही उसे अपनी चीजें बतानी है। आप कुछ भी जान सकते हैं मेरे बारे में, नहीं। बी मिस्टीरियस। आपको चीजें अपने बारे में शेयर नहीं करनी है किसी से भी, चाहे वो आपका कितना भी खास दोस्त हो। और हाँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसा बोल्ड लेटर्स से अपने दिमाग में यहाँ लिख लेना कि कॉलेज में आपका कोई दोस्त नहीं होता है, ठीक है। एवरीबडी प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड, टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। पता है क्यों? क्योंकि वो जो इंसान है ना, वो आपका इनोसेंस, आपकी इमोशंस, आपकी चीजों का मिस यूज करने वाला है। वो आपको कोई सहारा नहीं दे रहा है, उसके पीछे एक रीजन है। ही और शी वांट समथिंग फ्रॉम यू। यू हैव दैट वन थिंग जो उसको चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि लड़के ही ऐसे होते हैं, लड़कियां भी बहुत देखी हैं हमने कैसे कैसी होती हैं। इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है। एनीवन कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू। ट्रस्ट मी, ये कॉलेज खत्म होने के बाद आपको समझ में आएगा। शायद कॉलेज के दौरान या फिर इस टाइम आपको लग रहा हो कि ऐसा तो नहीं होता है। यू विल गेट द आंसर बाय योरसेल्फ। बस अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत ज्यादा क्लियर रहो माइंड में कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस, जस्ट बिकॉज पीपल आर डूइंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। चाहे वो किसी प्रकार का कपड़ा पहनना हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी करना हो, चाहे वो कहीं जाना हो, एनी सिंगल थिंग। और अब इन्फ्लुएंस ऐसी चीज है ना जो आप सब कॉन्शियसली आपके साथ चीजें होती हैं। आप जब 24 घंटे किसी के साथ रहोगे, ठीक है, उसके साथ उठोगे बैठोगे, तो उसकी सारी चीजें आप में आने लगती हैं, आप उसमें जाने लगती हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बैड ट्रेड्स हैं वो आप में ना आए, उसी तक रखो, अपने अंदर मत आने दो। और ये तभी होगा जब you will become self-aware कि who you are, what you want, what are your principles and from where you belong। जो अपना रूट होता है ना, वो जब आपके दिमाग में रहेगा तब आप वैसे ही रहोगे जैसे आप। ओके, सो आई इग्नोर्ड दिस थिंग द मोस्ट इन कॉलेज, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। हाउ आई लुक, एम आई लुकिंग प्रेजेंटेबल, एम आई लुकिंग नाइस। कभी भी मेरा इन सब में दिमाग ही नहीं गया। हमेशा मेरा दिमाग बस उसी में रहा कि हाँ, प्रोजेक्ट्स टाइम से कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पूरा एकेडमिक्स में मेरा दिमाग लगा हुआ था। लेकिन इन रियलिटी आपको अपीयरेंस पे भी ध्यान देना होता है, पर्सनालिटी पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप मिस कर देते हो बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी। क्योंकि अगर आपकी हाइट अच्छी है, फिजिक अच्छा है, बोल अच्छा लेते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग सामने से आते हैं आपको पूछने की, वुड यू लाइक टू डू दैट फॉर मी। ट्रस्ट मी, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ माई लुक्स। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें बहुत ज्यादा आप पैसे लगाओ, कम पैसों में भी यू कैन लुक नाइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पूरा दिमाग जो है वो इसमें ही लगाना है। आई एम सेइंग कि ये भी एक एस्पेक्ट है जिसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनालिटी पे क्या सूट कर रहा है। जस्ट बिकॉज सामने वाला वो चीज पहन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरी पर्सनैलिटी है वो गर्ली गर्ली सा नहीं है। आई लाइक ऐसा टाइप के कपड़े जो बोल्ड होते हैं ना, मैस्कुलिन एनर्जी टाइप। तो हम अगर ड्रेस वेयर करेंगे तो आई विल नॉट लुक गुड, लाइक वो मेरे पर्सनालिटी पे सूट नहीं करेगा। अगर हम पहन भी लेंगे ना तो आई विल नॉट फील कॉन्फिडेंट विद इन माई सेल्फ। मतलब आपका सिलेक्शन वो होना चाहिए जिसमें यू फील कॉन्फिडेंट, जिसमें आपको अंदर से आ रहा हो कि हाँ यार, आई एम लुकिंग गुड, आई एम ओनिंग दैट प्लेस। वो आउटफिट सही है आपके लिए। तो ये आपको कॉलेज में एक्सपीरियंस होगा, लिख के ले लो। अगर नहीं होता है तो आई डोंट नो आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो। कभी भी कोई भी इंसिडेंट होता है किसी भी लड़का लड़की से रिलेटेड या ग्रुप से रिलेटेड
या फैकल्टी और उस पर्टिकुलर बच्चे से रिलेटेड, तो कभी भी ये मत दिमाग में रखना कि जो रो रहा है वो सही है और जो नहीं रो रहा है, जो नहीं दिखा रहा है, वो गलत है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड ये सब खेलते हैं, समाज में रोते हैं, लोगों के पास रो रो के जाके बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, ये है वो है, टू गेट दैट सिंपैथी। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा रो नहीं रहा है या फिर वो बता नहीं रहा है या वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सबको, तो अगर फैकल्टी इंक्लूडेड है तो उस बंदे ने फैकल्टी को सब कुछ बताया होगा। स्टिल अगर फैकल्टी उसके साइड नहीं है या फिर चीजें उसके साइड नहीं चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर इंसान गलत है, ठीक है। सबका सपोर्ट मिलना इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग राइट। अगर आपको दोनों साइड की बातें नहीं पता है तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को गलत ठहराएं या फिर उसको ब्लेम करें या फिर उसको ऐसी निगाह से देखें कि वो इंसान घुट घुट के अंदर ही अंदर मर जाए, अंदर वो टूट जाए, अंदर अंदर वो खत्म हो जाए। तो अगर आपके पास दोनों साइड की स्टोरी पता है तभी आपके पास राइट है कुछ भी बोलने का, कुछ भी एक्शन लेने का। बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो सही होते हैं, स्टिल दे कीप साइलेंट। व्हाई? बिकॉज उनको कुछ मैटर नहीं क्रिएट करना होता, उनको सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना होता है, उनको वीक नहीं दिखना होता है लोगों के सामने कि अगर हम अपनी चीजें लोगों को बताएंगे या जा जाके भीख मांगेंगे कि हमें तुम सिंपैथी दे दो। ये सारे जो पर्सनालिटी होती है ना, ये उनमें नहीं होती है, इस वजह से वो साइलेंट होते हैं और सिर्फ उसको ही बताते हैं जिसको जरूरत है। फैकल्टी जिसको ये होता है कि हाँ इसके ऊपर, इसके पास पूरा राइट है सही और गलत में डिफरेंशिएशन करने का, वो फैकल्टी पर्टिकुलर नहीं कुछ करती है तो वो इंसान किसी के पास जाकर रोएगा नहीं, ठीक है। लेकिन किसी के लिए ऐसा ओपिनियन मत बना लो बिना कुछ जाने, क्योंकि 99.99% जो गॉसिप्स होती है ना कॉलेजेस में वो फॉल्स होती हैं, उनका कोई भी एविडेंस नहीं होता है, वो बस ऐसे ही सामने वाले को डिफेम करने के लिए लोग बोल देते हैं और फिर उसी से रिलेटेड प्लॉटिंग चालू हो जाती है। जैसे नेगेटिव पीआर होती है इंडस्ट्री में, बस वैसे ही कॉलेज में होता है। ये बोनस, एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपको समझेगा, ठीक है, जो भी आपको अच्छे तरीके से जानता है फ्रॉम विद इन, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। चाहे आप उसको एक्सप्लेन करो या ना करो, आप उसके फोन उठाओ ना उठाओ, मैसेजेस रिप्लाई करो ना करो, क्योंकि मैसेजेस और कॉल रिप्लाई ना करना बहुत बड़ी एक ऐसी चीज हो गई है जिसके पीछे लोग एकदम जीना हराम कर देते हैं एक दूसरे का। ये एकदम हाईलाइट करके लिख लेना चाहिए कि आपको हर एक मोमेंट में बिट्रेयल मिलेगा। आपके सगे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स ग्रुप होंगे उनसे आपको बिट्रेयल मिलेगा, वो आपको डिच करेंगे, आप उनको डिच करेंगे और जब चीजें खत्म होंगी तो सारा ब्लेम जो है वो आपके ऊपर आएगा। और रियलिटी में चाहे कुछ भी हो, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप ही गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो। जिसको जो समझना है समझे, बस उसको अपने लाइफ से एक्सेस खत्म कर दो। और बहुत सारे लोग जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे, वैसे निराश नहीं होना है। अटैचमेंट इश्यूज हो जाएंगे आपको बाद में, ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो जस्ट नरिश इट। जो भी आप कॉलेज में सीखते हो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी आगे की लाइफ में। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। कि आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने ओपिनियन को रख पाओ और कभी भी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करो। अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही है तो उसके बारे में आप बोलो। ये नहीं होता है कि कॉलेज में सबको सही लग रहा है तो आपको भी लगना चाहिए, नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको नहीं लग रहा है, स्पीक फॉर इट। अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखो क्योंकि आपके जो 3 से 4 साल हैं कॉलेज में उसमें बहुत कुछ होने वाला है और आपको नहीं पता है कि कब क्या हो जाएगा। तो आप मेंटली इतना स्ट्रांग रखो अपने आप को कि हाँ आप हर एक चीज टैकल कर पाओ। कोई भी सिचुएशन होती है, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, आप खुद के साथ हो, वो ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी गलत चीज के लिए कभी भी अपने आप को दबाना नहीं। अगर आपके साथ कोई नहीं भी है ना, अगर आप अकेले भी हो तब भी लड़ना, एंड तक लड़ना, दबना नहीं। ना ही किसी के सपोर्ट में बोलना जो आपको नहीं लगता है कि बोलना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा नहीं झुक रहा है तो आपको भी नहीं झुकना है। ओके सर, नाउ अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप कॉलेज में जाने वाले हैं या फिर आप
ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं लाइक मी, तो आप अपना एक एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हैं. आई वुड लव टू रीड देम ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट. बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट कॉलेज लाइफ. टू माई 13 कभी भी किसी से भी अरे यार माइक नहीं लगाया यार. इमोशनल एवरीथिंग इज फाइन बट ट्राई. हेल्प. कॉलेज में देखो, कॉलेज में क्या होता है ना, सॉरी, मैंने ज्यादा हो गया. और आई थिंक आई शुड नॉट से दिस. ओके, कट कर देंगे. ओके, इसको हटाओ. बाय बाय. या दिस वन थिंग नहीं करना है आपको, बाकी तो हम बोल ही चुके हैं.